नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी अभी तक जो सीरीज चल रही है, मेष लग्न की सीरीज चल रही है और मेष लग्न में अभी तक हमने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, टोटल प्रथम भाव से द्वादश भाव यानी 12वें भाव तक का हमने सारी वीडियो अपलोड कर दी है। और अब हमारा डिस्कस चल रहा है शनि का। शनि भी प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम भाव तक हमने सारी वीडियो अपलोड कर दी है। हमारी जो अब है सप्तम भाव में शनि का फल आज डिस्कस करना है। ठीक है, तो एक तो मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्लीज देखिए और ज्योतिष का ज्ञानवर्धक चीजें हैं जो हमने अभी तक अच्छी वीडियो अपलोड की हैं, प्लस बेसिक में 25-30 वीडियो अपलोड की हैं। उसके बाद हमने फलित ज्योतिष में आए हैं, वो भी भृगु सरल पद्धति के अनुसार हम यह डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारे एक एक ग्रह का क्या फल है, उच्च नीच आदि सब कुछ डिटेल पूरी दे रहे हैं, नक्षत्रों के हिसाब से, अंशों के हिसाब से टोटल हमारा डिस्कस है। तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा आप देखिए और शॉर्ट्स वीडियो हम जो अपलोड कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा हम उपायों के साथ में है या किसी एक ग्रह के विषय में सारी डिटेल हम दे रहे हैं। तो प्लीज आप इन सब चीजों को जितना ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे उससे आपको ज्ञान मिलेगा और ज्ञानवर्धक चीजें मिलेंगी, क्योंकि ज्योतिष जो है आपका जीवन बदल सकती है। ठीक है, इसलिए हमें यह ज्ञान अवश्य लेना चाहिए। अब हम मित्रों डिस्कस करना है हमें आज मेष लग्न के सप्तम भाव में शनि। सप्तम भाव में तुला राशि के जो शनि है उसका हमें आज डिस्कस करना है। क्या फल है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उस विषय में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सप्तमेश कौन है। सप्तमेश यानी तुला राशि। तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र है। ठीक है, वहां पर ग्रह कौन सा बैठा है? शनि बैठा है। शनि किस राशि के स्वामी है? मकर और कुंभ राशि के स्वामी है। मकर और कुंभ यानी दसम भाव और एकादश भाव के स्वामी शनि जाकर के सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव में यदि शनि बैठे हैं तो दसम और एकादश के स्वामी हैं। ठीक है, अब तुला राशि में यदि शनि बैठे हैं तो किन किन नक्षत्रों से जाएंगे? चित्रार्धम, स्वाति, विशाखापाद त्रयम, तुला। चित्रा का 2 चरण, स्वाति के 4 और विशाखा के 3 चरण से हमारे ये 9 चरण बनेंगे, जिससे हमारी तुला राशि कंप्लीट होती है। ठीक है, तुला राशि सप्तम भाव में जो है वह हमारी ये कंप्लीट हो रही है। ठीक है, अब सप्तम भाव के कारक कौन से हैं? शुक्र है। सप्तम भाव के हमारे कारक भी शुक्र हैं और सप्तमेश भी शुक्र है। ठीक है, ये हमें डिस्कस पक्का होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए सब चीजें। अब उच्च राशि क्या है? तुला है। शनि की उच्च राशि तुला है, नीच राशि मेष है और मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। 1 से 20 अंश तक शनि मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में मूल त्रिकोण रहते हैं, उसमें स्वराशि, उसके बाद स्वराशि में होते हैं। ठीक है, और यदि चित्रा नक्षत्र की बात करें, यदि शनि चित्रा नक्षत्र में तो उसके स्वामी हमारे मंगल हो गए और स्वाति नक्षत्र के स्वामी हमारे राहु हो गए और विशाखा नक्षत्र के स्वामी हमारे बृहस्पति हो गए। ठीक, दृष्टि की बात करते हैं। दृष्टि शनि की 3, 7, 10 दृष्टि होती है। 3, 7, 10 यानी तीसरी और सप्तम और दसम। तो तीसरी दृष्टि क्या होगी? 1, 2, 3 यानी नवम भाव को शनि आज पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। उसके बाद 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि लगन को देखेंगे, जो नीच दृष्टि होगी उनकी। ठीक है, 8, 9, 10 माता के घर को देखेंगे। सप्तम भाव में शनि बैठ करके शत्रु क्षेत्री दुश्मन को देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा अच्छे मित्र नहीं है। ठीक है, ये हमारा टोटल बोर्ड जो हमारा था कंप्लीट हो गया। इस विषय में अब हम डीप में जाकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यह क्लियर कर दें कि
कि हमारे चैनल की जो है अभी 107 वीडियो हमने अपलोड कर दी है। हमारे चैनल की आज 108वीं वीडियो है। ठीक है, 108वीं वीडियो जब हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक, तो हमें यह डिस्कस करना है कि मेष लग्न हो गई, सप्तम भाव में तुला राशि हो गई, वहां पर हमारे शनि बैठे। ठीक, अब हम यह डिस्कस करें कि सप्तम भाव से हम विचार क्या करते हैं। सप्तम भाव में तुला राशि है, ठीक है, तुला राशि है और तुला के स्वामी शुक्र है। ठीक है, शुक्र यदि सप्तम भाव में तुला राशि के शुक्र हैं तो वहां पर शनि और शुक्र क्या मित्र हैं कि दुश्मन है? तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि शनि और शुक्र अच्छे मित्र हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। शनि और शुक्र अच्छे मित्र हैं। यदि जब आप मित्र राशि में जाकर के मित्र के घर में, दोस्त के घर में जाके बैठोगे तो काफी आपको कंफर्टेबल महसूस होगा, आप अच्छे पावर से बैठ सकते हैं। और फिर शनि की वहां उच्च राशि है। ठीक है, सप्तम भाव से हम विचार क्या करते हैं? स्त्री, जाया सुख, कामुक, यानी पति पत्नी का रिलेशनशिप, पति पत्नी का सुख, काम उत्तेजना, सेक्सुअल कितनी पावर है आप में वो देख सकते हैं। पार्टनरशिप की स्थिति हम देखते हैं, बिजनेस से संबंधित पार्टनरशिप की, कोई भी अदर पार्टनर। हम जो सप्तम भाव होता है हमारे सामने का घर, क्योंकि ये हमारा खुद का शरीर है। साथ में जब होगा सामने फ्रंट में, तो साथ में जब होगा हमारा पार्टनर किसी भी तरह का हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का फिजिकली पार्टनर भी हो सकता है। तो तीसरा यात्राएं, सप्तम भाव से हम यात्राओं का भी विचार करते हैं। विदेश यात्रा से संबंधित हम विचार सप्तम भाव से करते हैं। यहाँ के स्वामी हमारे शुक्र है, वो भी यात्रा कारक है, और जो सप्तम भाव के कारक है वो भी शुक्र है। वो एक स्त्री कारक योग ग्रह है और बहुत पावरफुल है। स्त्री का सुख देने के लिए यदि कोई भी ग्रह में इतनी शक्ति है तो सबसे ज्यादा शुक्र में है। वहां के वो स्वामी है, वहां के कारक भी है। तो आज हमारी जो डिस्कस होगी ज्यादातर शुक्र की और शनि की। वो क्यों, मैं बताता हूं। यहां के स्वामी शुक्र है, यहां के कारक शुक्र है। ठीक है, यहां बैठा ग्रह जो है शनि है, और शनि की उच्च राशि तुला है। ठीक है, ये हमारा डिस्कस शनि और शुक्र से संबंध होगा। अब हमने विशेषकर सप्तम भाव से विचार कर लिया कि क्या क्या हमने विचार करते हैं। अब हम शनि से विचार करें तो शनि भी एक नपुंसक जाति में आता है, वायु तत्व ग्रह है। शारीरिक यदि उच्च का है, जैसे आज उच्च का है तो बलवान है, स्फूर्ति पूरी होती है, आलस्य कम होती है, दृढ़ता। विपत्तियां थोड़ा सा कारण जिस स्थान पर बैठते हैं वहां पर थोड़ा सा उस स्थान को खराब करते हैं, मगर शनि में इतना पावर है, आज तो यहां पावर दे के जाएंगे। शनि सारे सुखों की वृद्धि करेंगे। यहाँ पर ये आलस्य आदि जो है, यहाँ पर शनि इतना आलस्य नहीं देगा, क्योंकि शनि की स्थिति जो है उच्च की है। मगर आपने यह देखना होगा मेष लग्न में शनि का प्रभाव जो है किसी भी हाउस में उतना नहीं होगा जितना वृष आदि लग्न में होगा। आप यह ध्यान देना, मेष लग्न में शनि इतने कंफर्टेबल नहीं है, इतने योग कारक प्लैनेट नहीं है। तो मेष लग्न में आपने यह बात का जरूर ध्यान देना है कि शनि को बहुत ज्यादा पावर नहीं सोच लेना कि यार यहां तो बहुत अच्छा देगा। ठीक है, यह स्वाभाविक है। अब हम सप्तम भाव में जो शनि बैठे हैं, यहां स्त्री सुख हमें देंगे, स्त्री सुख में कमियां नहीं देंगे। स्त्री सुख में आपको कामोत्तेजना बहुत देंगे, और आप अपनी पत्नी के एक चहेते बन जाओगे। आप पत्नी का सुख पूर्णतया से देंगे। हाँ, स्वभाव में थोड़ा गर्माहट आदि आ सकती है, मगर उत्तेजना पूरी देंगे। ठीक है, और पत्नी का केयर करना यह स्वाभाविक है। हाँ, एक बात का ध्यान देना, शनि जो है सप्तम में जब शनि बैठेगा तो वैसे थोड़ा शनि आलस्य प्रदान करता है। ठीक है,
यदि पत्नी का स्वास्थ्य से संबंधित या कोई भी काम हो गया, थोड़ा सा आलस्य के कारण से लेट कर सकते हैं, ये कभी कभी हमें नुकसान करता है। यदि एग्जाम्पल हेल्थ से संबंधित हो गया, हेल्थ में यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे कोई बड़ी बीमारियां बन जाती हैं। उस कारण से ये चीज पति में कमी रहेगी। बाकी रिस्पेक्ट पूरी, इज्जत पूरी, और आपको सेक्सुअल कमजोरी आदि नहीं देंगे शनि, लगभग ठीक रहेगा। क्योंकि यहाँ के कारक शुक्र हैं, हमें यह जरूर देखना पड़ेगा, यदि स्त्री सुख आदि की हम बात करेंगे तो हमें शुक्र का बहुत प्रभाव देखना पड़ेगा। यदि शुक्र यहीं से जाकर के नीच में चले जाते हैं या शुक्र जाकर के अपने शत्रु क्षेत्री अष्टम भाव में जाते हैं तो आपका सप्तम भाव कमजोर बनेगा और स्त्री सुख में कमियां आएंगी। उसमें भी स्त्री की हेल्थ यानी पत्नी की हेल्थ या पति के हेल्थ में दिक्कत आपकी जरूर आएगी। ठीक, एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, जो मेरा 22 साल का अनुभव है वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने किताबों में तो नहीं मैं पढ़ा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मगर जो मेरा अनुभव है मैं अपनी बता रहा हूं। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में सप्तम भाव में उच्च का शनि या नीच का भी है, आज हम उच्च की बात करें, उच्च का शनि यदि बैठा है, ये स्वाभाविक होगा सप्तम भाव में शनि बैठने से कि आपकी पार्टनर मेल हो या फीमेल, एज डिफरेंट होगा। ये श्योर है कि आपका एज डिफरेंट बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा के मतलब आज की जो जनरेशन है, हाँ आज से 20-50 साल पहले स्वाभाविक था 8-10 साल का फर्क होता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आज के हिसाब से 1 साल 2 साल 3 साल का फर्क होता है। मेरे हिसाब से यदि सप्तम में शनि बैठा है तो आपका 8-10 साल का फर्क होगा हस्बैंड वाइफ में। यदि फीमेल की कुंडली है तो मेल से बड़ी होगी, चाहे 10 दिन बड़ी होगी। ये मेरा अनुभव है, ठीक है। क्योंकि सप्तम में शनि जो है वो थोड़ा सा देर भी करता है और देर करते करते समझदारी कुछ ज्यादा होती है, तो इसलिए या तो मेल में 10 साल का फर्क होगा, लगभग 8-10 साल का नहीं है, तो फीमेल में यदि दिक्कत होगी तो चाहे आपका पति 10 दिन छोटा हो मगर छोटा होगा, ठीक है। ये मेरा अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, यहां पर पार्टनरशिप में लगभग थोड़ा सा दिक्कत 10-20% दिक्कत आएगी, अदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बिजनेस पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी, क्योंकि उच्च का शनि बैठा, मित्र क्षेत्री बैठा है, ठीक रहेगा। उसमें यदि शुक्र की स्थिति अच्छी है तो। तीसरा हमारा यहां से यात्रा आदि के लिए देखते थे। यात्रा के लिए बहुत पावर, यहां पर आपको लंबी यात्राएं कराएंगे शनि, और विदेश से संबंधित यात्राएं कराएंगे। विदेश से संबंधित आपको बिजनेस करवा सकते हैं। और क्या कहते हैं, सप्तम में शनि बैठ करके आपको ससुराल पक्ष से भी सॉलिड बनाएंगे। ससुराल पक्ष से भी आपको अच्छा इनकम हो सकती है। कभी सुख दुख में स्थिति यदि आए तो आपको ससुराल प्रॉपर सपोर्ट करने वाला होगा, आप भी ससुराल को सपोर्ट करोगे। यानी पति पत्नी के संबंध जब भी बनते जब ये ससुराल पक्ष को आप सपोर्ट करते हो, क्योंकि ज्यादातर पत्नी की इच्छा यही होती है कि मेरे जैसे मैं आपके माता पिता का याद रख रहा है, ध्यान कर रही हूँ, तो आपका भी फर्ज है, तो ये स्वाभाविक है, हमें करना चाहिए। तो ये ऐसे व्यक्ति ये पूरा सपोर्ट करते हैं। शनि की जो कमियां हैं, थोड़ा आलस्य की कमी है और थोड़ा सा रुक के काम करना, ये थोड़ी चीज में कमी रहेगी। यदि आपस में मनमुटावा पति पत्नी में यदि होगा या बिजनेस पार्टनर में होगा तो इसी कमी के कारण से हो सकता है। अन्यथा सप्तम में शनि का फल लगभग आपको अच्छा होगा। हाँ, ये बहुत से एस्ट्रोलॉजर का दिमाग होता है, मेरा भी है, ऐसा मैं कह नहीं सकता कि पापी ग्रह है। अब पापी व्यक्ति पापी ग्रह को बहुत ज्यादा विश्वास करके ना वो करें, बहुत ज्यादा आप विश्वास ना करें कि नहीं जी श्योर मैं 100% कह सकता हूं, मैं 100 नहीं कर सकता, मैं 80-90 कह सकता हूं। यहां पर शनि का फल लगभग अच्छा होगा, ठीक है। शुक्र की स्थिति देख करके, यदि शुक्र में और तो कुछ ठीक ठाक ही रहेगा, यदि नीच के आ गए या अष्टम में आ गए, यहां तो आपके सप्तम भाव को बिगाड़ पैदा करेगा। शनि उच्च का होकर के भी वो सुखों में वृद्धि देने के काम का नहीं होगा,
क्योंकि सप्तमेश ही यदि कमजोर है तो वहां पर उच्च ग्रह बैठ करके उतना फल नहीं देगा। शनि यदि हमारे चित्रा नक्षत्र में है, अब नक्षत्रों की बात हम करते हैं, चित्रा नक्षत्र 6:40 तक होगा, ठीक है, 2 चरण है उसके, चित्रार्धम स्वाति विशाखा पादत्रयम तुला। तो चित्रा नक्षत्र होंगे तो वहां के स्वामी हमारे मंगल है, वहां के स्वामी हमारे मंगल है। अब हमें मंगल की स्थिति को देखना है। चित्रा में कंफर्टेबल जब होंगे यदि मंगल पावरफुल होते हैं, मंगल यदि लग्न या दशम में होंगे तो फायदा करेंगे, यहाँ को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। वैसे हालांकि शनि और मंगल की अच्छी मित्रता नहीं है, मगर मंगल एक लग्नेश ग्रह है। मंगल अपना पूरे चार्ट को संभालने की काबिलियत मंगल में है कि जो लग्न होगी वो लग्नेश की कुछ में कुछ तो पावर होगी पूरे ग्रहों में, पूरे भावों में। तो इसलिए मंगल लग्न में, दशम में, पंचम में, चतुर्थ में नहीं, चतुर्थ में यदि होंगे तो नीचे बैठ करके सप्तम को देखेंगे तो बुरा असर डालेंगे, वहां पर बुरा असर डालेंगे। हालांकि शनि की यहां पर दृष्टि होगी, मंगल की यहां पर दृष्टि संबंध होंगे, दृष्टि संबंध होंगे, मगर उतना इफेक्ट नहीं करेगा फायदा, क्योंकि मंगल वहां नीच का हो जाएगा, ठीक है। शनि यदि स्वाति नक्षत्र में 6:40 से लेकर 20 अंश तक है तो स्वाति का स्वामी कौन है? राहु। राहु और शनि का योग, यहां पर शनि अपने कार्यों में सफलता तो प्रदान करेगा मगर यहां शुक्र का प्रदान बिगाड़ देगा, क्योंकि राहु और शनि शुक्र की जो युति है कोई बहुत अच्छी युति नहीं रहेगी। यहां पर स्त्री सुखों में बहुत कमियां देगा। हाँ, पार्टनरशिप में लगभग लंबी चलेगा, फायदा बहुत करेगा, क्योंकि एक राहु जो प्लैनेट है बड़ी सातिर दिमाग का प्लैनेट है, शनि भी वही है। शनि शुक्र से कंट्रोल हो सकता है, राहु नहीं होगा। तो राहु यदि नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में शनि है और राहु यहां पर आ गए सप्तम भाव में, तो आपकी यात्राएं खूब कराएंगे, खूब मौज मस्ती कराएंगे, बुद्धि भी खराब कर सकते हैं। आप किसी फीमेल कैंडिडेट से और किसी से भी संबंध बना सकते हो, आपका पारिवारिक जीवन उथल पुथल कर सकते, कोई ऐसी व्यसन की चीजें लगा देंगे, आपको गलत आदतें लगा देंगे, नशा आदि की आदत लगा देंगे। तो इसलिए राहु इतना कंफर्टेबल यहां पर नहीं होगा। शनि अपने लक्षण के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा मगर बेनिफिट्स नहीं इतना देगा, क्योंकि वहां शुक्र की स्थिति को खराब करेंगे, वो सप्तम भाव खराब होगा। शनि यदि विशाखा नक्षत्र में है 20 अंश से लेकर 30 अंश तक, वहां के स्वामी हमारे बृहस्पति देवता है। यदि बृहस्पति देवता यहां योग कारक है, नवम और द्वादश के स्वामी है, लग्न से मित्र है, अच्छे पावर है। बृहस्पति का यदि संबंध शनि से यहां आ गया, एकादश में बैठे, सप्तम में बैठे, तृतीय में बैठे, कोई भी संबंध, किसी तरह का कोई संबंध बन गया तो बहुत फायदा करेगा। इस भाव को एनर्जी मिल जाएगी, इस भाव को फायदा कर जाएगा। इसमें विशाखा नक्षत्र में शनि काफी कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। अब हमारी नक्षत्रों की बात होगी, अब हम दृष्टि की बात करते हैं। तीसरी, सप्तम और दशम दृष्टि है शनि की, तीसरी, सप्तम और दशम दृष्टि। तीसरी कहां पड़ेगी? 1, 2, 3 भाग्य स्थान को, भाग्य को बढ़ावा देगा। हाँ, हालांकि थोड़ा सा भाग्य रेट चमकेगा, थोड़ा सा रेट चमकेगा यदि बृहस्पति बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं तो। यदि लगन आदमी बृहस्पति बैठे तो जल्दी चमका देंगे, क्योंकि उनका खुद का घर है। मगर दृष्टि से संबंध यदि हम करें तो शनि का काम है थोड़ा रेट भाग्य चमकाना। 28-30 के बाद, 32 के बाद, 36 के बाद, लास्ट 36 होता है, तो वहां तक आपका भाग्यों में थोड़ा सा रुकावट आएगी। हालांकि शनि यहां पर बैठ करके भाग्य को देखना कंफर्टेबल होंगे और भाग्य में वृद्धियां करेंगे, फायदा करेंगे। पारिवारिक जीवन, माता पिता का संबंध भी अच्छा रखेंगे, प्लस यात्राओं के कारक बनेंगे, क्योंकि यात्रा में बैठ के यात्रा से संबंधित तो विदेश यात्रा आदि आपकी अच्छी हो जाएगी। पति पत्नी के संबंध से भी आपका संबंध अच्छा रहेगा। हो सकता है विवाह के उपरांत आप अच्छी लंबी यात्रा करें सप्तम में शनि बैठने से। तो नवम भाव की जो तृतीय दृष्टि है बहुत पावर देगा, वहां पर स्लो हो सकता है स्पीड, मगर फायदा करेगा। शनि यदि सप्तम दृष्टि लगन को डालते हैं और नीच दृष्टि है,
नीच दृष्टि यानी नीच राशि में देख रहे हैं, ये दृष्टि जो है ये खराब करेगी। ये स्वास्थ्य को भी खराब करेगी, सुंदरता को भी खराब करेगी, आलस्य प्रदान करेगी आपको, और सुख कम मिलेगा, दुख ज्यादा मिलेगा। ये दृष्टि जो है मेष लग्न के लिए उतनी पावर नहीं मिलेगी, आपको नुकसान कर सकती है, क्योंकि किसी तरह से वहां पर हम एक चीज को देखेंगे, यदि मंगल पावर है तो कुछ में कुछ बात बन जाएगी, एनर्जिक बात बन जाएगी, एनर्जी रहेगी तो आलस्य नहीं रहेगा, आलस्य नहीं रहेगा तो बीमारियां नहीं आएंगी, नहीं आप ऐसे व्यक्ति को ग्रसित रहेंगे। और हालांकि यदि मंगल नीच का है तो ऐसे व्यक्तियों को चोट आदि, एक्सीडेंट आदि, वाहन आदि के सुखों में बहुत कमी आती। ठीक है, मंगल की पोजीशन भी हमें उसमें देखनी है, जो दृष्टि में देखनी है, क्योंकि शनि यहां पर सुख नहीं देंगे, आपको दिक्कतें ही, परेशानियां ही देंगे। शनि की दसम दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ हाउस को, फोर्थ हाउस को, यानी कर्क राशि को दृष्टि पड़ेगी शनि की दसम दृष्टि। ये शत्रु क्षेत्रीय है, ये माता के स्वास्थ्य को खराब करेगी। यहां पर शनि की जो दृष्टि है सुखों में कमियां डालेगी, वृद्धि आपको इतनी नहीं होगी। एजुकेशन ठीक रखेगा, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, बचपना भी लगभग ठीक रहेगा। ऐसी व्यक्ति के लिए आप यह कह सकते हैं कि मिड से लेकर के ओल्ड अवस्था, जो मिड है 35, 36, उसके बाद का जीवन लगभग सही रहेगा। सब तरह से हेल्थफुल प्लस सुख प्लस इसकी जो नेचर है, धार्मिक कार्यों में, ये सब चीजों में रुचि अच्छी बनेगी शनि के सप्तम भाव में। चतुर्थ जो दसम दृष्टि है चतुर्थ भाव को उतनी अच्छी नहीं रहेगी। अब इसमें मिला जुला संबंध बन गया, यहां पर शनि कंफर्टेबल है, यहां पर कंफर्टेबल, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि शनि की स्थिति को यदि हमें सुधारना है, शनि की स्थिति को हमें यदि सुधारना है तो हमें उसमें शुक्र का प्रभाव बहुत ज्यादा देखना चाहिए। शुक्र का प्रभाव यदि अच्छा है तो शनि यहाँ पावरफुल रहेंगे, 2 भाव बच जाएंगे, 2 भावों को मंगल और चंद्रमा की स्थिति हमें देखनी। ठीक है, स्त्री सुख मिलेगा, पार्टनरशिप आपका अच्छा रहेगा, यात्राओं के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, आपका भाग्य आपका चमकेगा, थोड़ा रेट चमकेगा, कोई बात नहीं। आपका खुद का स्वास्थ्य उतना बेहतर नहीं रहेगा, आपके दुखों में ज्यादा चांस होंगे, सुखों में कमियां आएंगी, आपके फेस की, चेहरे की रीडिंग भी गलत हो जाएगी, खराब हो जाएगी, आपके वक्तव्य भी थोड़े बहुत कमजोर हो जाएंगे, आपके वाणी दोष भी थोड़ा बहुत रहेगा, आप में करुणा प्रेम आदि थोड़ी कमी रहेगी। चतुर्थ भाव माता आदि के सुखों में माता के हेल्थ को शनि वहां पर खराब करेगा। तो ये हमारा जो विश्लेषण था मेष लग्न के सप्तम भाव में शनि का विश्लेषण हमने संक्षिप्त रूप में बाद में कह दिया और डीप में हमने पूरा विवरण किया है। ठीक है, ये हमारी डिस्कस जो शनि की है। अब हम यदि उसका उपाय बताएं, यदि शनि आपके सप्तम भाव में बैठा है और सप्तम भाव में किस राशि का, तुला राशि का बैठा है, तो उसका हम उपाय क्या करें, क्योंकि वो उच्च राशि है, बेनिफिट वाली राशि, फायदा करेगी सप्तम भाव को। हम उसका उपाय क्या करेंगे, तो आपने उपाय यह करना है कि अपनी माता की रिस्पेक्ट करें, अपनी पत्नी का ज्यादातर आप ऐसा काम करें, जो भी आपका पैसा आ रहा है, बिजनेस पैसा आ रहा है, जो नौकरी से संबंधित पैसा आ रहा है, आपके घर में पैसा आ रहा है, आप अपनी पत्नी को पकड़ाइए, आप पत्नी के रिस्पेक्ट करके आप पत्नी को दीजिए, और जितना लेना है आप पत्नी से दीजिए, माता को दीजिए, पत्नी को दीजिए, बेटी को दीजिए, जिससे आपका शनि प्रभावशाली आपका बनेगा, उससे आपका सप्तम भाव बहुत कंट्रोल में रहेगा और आपका जीवन सुखद रहेगा। तो आपका कहने का मतलब यह है कि आप बेटी को, पत्नी को और माता को प्रसन्न रखिए, धन आदि देके उसके जीवन में किसी तरह का दुख ना दीजिए, तो आपका सप्तम भाव बहुत सॉलिड बढ़ेगा, आपका बिजनेस पॉइंट बहुत सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सप्तम भाव के उच्च राशि में, तुला राशि में शनि का फल हमने डिस्कस किया है। प्लीज मैं अब आपसे डिस्कस ये कहूंगा, अपील करूंगा कि प्लीज आप हमारे YouTube चैनल जो महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष है, इसको प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, हमसे जुड़ें और हम
डेली लगभग 8:30-9 बजे, रात्रि में लगभग 2 बजे के आसपास, दोपहर में लाइव होते हैं, तो लाइव सेशन में जुड़ें। यदि कोई आपके क्वेश्चन है, कोई परेशानियां हैं, कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़िए, प्लीज़ मैं यह आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ये हमारा शनि का सप्तम भाव में तुला राशि का फल था। धन्यवाद, नमस्कार।